मैम अभी आप ध्यान के लिए बता रहे हैं, बुक्स पढ़ने के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो पत्री सर के 4 प्रिंसिपल्स है उसमें से सज्जन सांगत्य को भी वो बहुत महत्व देते हैं। तो मैम मैं चाहूँगी कि उसके महत्व के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जो सज्जन सांगत्य है वो क्या है, हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है और ज़रूरी नहीं है कि वो अनुभव हर कोई का होगा ही होगा, परंतु हमें सुनने से क्या होता है कि जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऐसे ही अनुभव सुनते हैं। तो अगर हम भी ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करने से हमारे जीवन में भी कभी कुछ ऐसी घटना घटी या हमें अपना पास्ट याद आ गया तो हम उसके साथ रिलेट कर लेते हैं। तो इसलिए जो पहले एक पद्धति चल रही थी कि हमारे जो अनुभव हैं उसको हमें बाहर डिस्कस नहीं करना, ऐसा नहीं है। जब हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो जाने अनजाने में हम उनकी भी मदद करते हैं। बहुत से लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है, इससे उत्साह मिलता है कि हाँ, हम भी ये करने से इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में ये कठिनाइयाँ हैं और इन कठिनाइयों का सलूशन हम खुद अपने अंदर से ही निकाल सकते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं तो सभी के आंसर्स हमें अपने अंदर से मिलते हैं। ये जो बाहर से अनुभव हैं ये हमें सपोर्ट करते हैं, पर जब तक आपका अपना अनुभव ना हो जाए तब तक आप साधना करते रहें। और ऐसा भी नहीं है कि उसी तरह का अनुभव आपको होगा, आपका कोई अलग से अनुभव हो सकता है और आपके अनुभव से और कोई आत्मा और कोई जन लाभान्वित हो सकता है। तो इसलिए हमेशा पति सर ने ये प्रिंसिपल इसीलिए बनाए हैं कि जाने अनजाने में हम कैसे मदद कर देते हैं किसी दूसरे की। और कई बार हमारे ब्लॉकेजेस भी होते हैं, हम अनुभव तो कर लेते हैं बट फिर भी अंदर ही अंदर उसी सेम ब्लॉकेज के साथ घूमते हैं। तो जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, अपने मुख से निकालते हैं, तो हमें अपनी वाणी को सुनने की भी आदत धीरे धीरे आ जाती है। कभी कभी हमारे ही मुख से जो हमारी कठिनाइयाँ हैं उनके सलूशन निकल जाते हैं जी। दूसरों को बताने के चक्कर में। तो इसलिए हमेशा अपनी भी वाणी सुनिए, स्वाध्याय सज्जन सांगत्य करते रहें। क्या पता अपनी ही वाणी से आपका उत्तर आपके सामने आ जाए। जी।